चुनाव लड़ूंगा डंके की चोट के ऊपर मजबूती के साथ में लड़ूंगा। जो मनसा थी वो कोई खत्म नहीं हो गई है, वो भी लगातार रहेगी। मुकेश गौड़ जी को जो जिम्मेवारी मिली है वो उनके नेतृत्व में बीजेपी अच्छा काम करेगी। एक जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी बनाए हैं, इसके बनने से बहुत खुशी की बात सारे भिवानी जिले के लिए है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। आपको भीतर जो अंदर है ये भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी और इस भीड़ के मायने अलग अलग हैं, कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको अंदर तस्वीरों में दिख रहे होंगे, शॉर्ट्स में फिलहाल मुकेश गौड़ को फूल मालाएं गुलदस्ते बहुत सारे लोग दे रहे हैं और ये भीड़ अमूमन यहाँ पर रहती नहीं है। मुकेश गौड़ के कार्यकर्ता कहें या इनको बीजेपी की भीड़ कहें, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुकेश गौड़ के जिला अध्यक्ष बनते ही माहौल चेंज हो चुका है। बाहर पोस्टर दूसरे लगने शुरू हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से पोस्टर बदले जा रहे हैं और ये पोस्टर बाहर आपको दिख रहे होंगे जिस तरीके से। मुझे लालावास जी दिख गए, क्या कहेंगे जी? बीजेपी कार्यालय में खुशियां हैं बहुत सारी और ये कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, मुकेश गौड़ के हैं। इतनी भीड़ काफी कम देखने को मिलती है, कभी कोई चुनाव जीतते हैं तभी होता है। ना बीजेपी के ही कार्यकर्ता है जी सारे, और नया जिला अध्यक्ष चुना है तो एक बार वो सारे इकट्ठे होके आगे। अच्छा, हाँ, नहीं तो सारे बधाई देने जोश आता है पार्टी। युवा जिला अध्यक्ष मिला है तो थोड़ा सा हाँ असर तो होता है युवा का। वैसे तो पार्टी का तो ये सिस्टम है, हर 3 साल में संगठनात्मक चुनाव होते हैं, परिवर्तन होते रहता है, उसमें कोई इसमें हमारे नहीं बड़ी नहीं। लेकिन चुनावी साल में जिला अध्यक्ष बदले गए हैं, चुनावी दौर है अभी, तो उसमें आपको लगता है कि बड़े फैसले खट्टर साहब ने अपने सिपाही छोड़े हैं? इसमें क्या होता है, जैसे जिस पार्टी में गुटबाजियां होती है ना, उनको तो दिक्कत होती है। जैसे विरोधी अपने दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपना प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन टीम जारी मतलब अब तक सूची जारी नहीं करी प्रदेश की टीम। और अपना तो बीजेपी का तो क्या है, आप दायित्व तो बदलता रहता। आज मान लो मुकेश जी अध्यक्ष बन गए तो जो पूर्व अध्यक्ष था उसने और कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी। क्या कहेंगे, खट्टर साहब के नए नए सिपाही आए हैं और उनके साथ बहुत सारी भीड़ भी आ रही है, माहौल और मायने बदलने वाले हैं 2024 में। जब से माननीय नायब सिंह जी इस प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं तब से ही हरियाणा की कायाकल्प हो रही है। माननीय नायब सिंह सैनी साहब ने पूरे हरियाणा के जितने भी अध्यक्ष लगाए हैं ऐसे शिरोमणि व्यक्तियों को लगाया है जो हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने वाले हैं और हर पार्टी कार्यकर्ता पुराने साथी रहे हैं और इनके देखरेख में पार्टी और आगे बढ़ चढ़कर काम करेगी। जी, तो फिलहाल भाई पूर्व में विधायक रहे और तोसाम से बीजेपी के प्रत्याशी रहे शशिरंजन परमार हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, बीजेपी ने अपने सिपाही और नए मायने सेट करने शुरू कर दिए हैं, खट्टर साहब ने अपने सिपाही उतार दिए हैं 2024 के लिए, और आपके तो टिकटार्थी के तौर पर आप भी वहां से चुनाव लड़ चुके थे, ये भी तो शाम से टिकटार्थी थे, अब जिला अध्यक्ष बन गए हैं। खुशियां ज्यादा हैं या फिर कहीं ना कहीं अलग ही मायने? नहीं देखो, आज बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने एक पार्टी के सीनियर साथी जो युवा से चले थे और युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवा आयोग में भी रहे, और अब जिले की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि शंकर दुप्पड़ जी हमारे बड़े इफेक्टिव जिला अध्यक्ष रहे हैं, बूथ पन्ना प्रमुख तक सारे सम्मेलन कराए, पार्टी को गेरअप काफ़ी रखा। लेकिन अब उनका क्योंकि 3 साल का टेन्योर होता है जिला अध्यक्ष का, 3.25 साल उनको हो गए थे, तो उसी कड़ी में एक योग्य साथी को पार्टी ने इफेक्टिव एक जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी बनाए हैं। इसके बनने से बहुत खुशी की बात सारे भिवानी जिले के लिए है और विशेष तौर से मुझे तुसाम में इसलिए खुशी है कि इनके बनने से तो हमारी 3 सीट बीजेपी की निकली थी, कमल का फूल खिला था, और ये मेरे वाली सीट थोड़ी वोटों से रह गई थी। भाई मुकेश गौड़ के बनने से अब हमारी चारों सीटें उसकी निकलेंगी, और मेरा वाली थोड़ी कसर रह रही थी, इब का इनके बनने से वह भी 100% बात बनेगी। ऐसा कि आप दावा ठोक रहे हैं कि टिकटार्थी और प्रत्याशी तो आप ही होने वाले हैं बीजेपी से, तो शाम से आपको ये श्योरिटी लगती है? हालांकि फेरबदल बीजेपी में कुछ भी हो जाते हैं, रातों रात हो जाते हैं। नहीं, वो पार्टी हाईकमांड का काम है पार्टी का, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने इतने 56-57 हज़ार बहुत वोट दे रखे हैं और फील्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, आदमी को एहसास रहता है। तो पार्टी सोचने पे जरूर मजबूर होती है कि इतनी मजबूती वाले नहीं, पार्टी हाईकमांड का काम है, लेकिन मुझे अंदर से इस बात की खुशी है भाई मुकेश गौड़ के बनने से हमें
बीजेपी को बड़ी मजबूती भिवानी जिले के चारों हलकों में मिलेगी और तुसाम में जो हमारी कसर रही है वो कमल का फूल अब के हम खिला पाए। अच्छा विधायक जी, एक छोटी सी बात, आपको और आपके साथी हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, आपको भिवानी की या फिर राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। आपने नब्ज टटोलने में आप लोग कहीं कमजोर नहीं थे, और फिलहाल अब की बात करें तो ये तुसाम से टिकट मांग रहे थे लेकिन इनको नहीं मिली, आप वहां से चुनाव लड़े, आपको मजबूती मिली। उसके बाद इन्होंने, आप वहां गए तो वो जगह ही छोड़ दिया। भिवानी में टिकटार्थी के तौर पर खड़े थे, लड़ने का बार बार दावा ठोक रहे थे, बीजेपी ने इनको जिलाध्यक्ष का पद दे दिया। अब कुछ अलग बदल गया है, मतलब मुकेश गौड़ के जो चुनाव लड़ने की दिशा, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उस पर अवरोध लगा है, या फिर क्योंकि पुराने राजनीति के खिलाड़ी हैं? ऐसा है, ये मैं तो एक ही कहूँगा, मुकेश गौड़ के भिवानी, क्योंकि इनको काफ़ी अनुभव है, युवा का भी ये रहे, प्रदेश में अध्यक्ष, युवा आयोग के भी रहे, संगठन में रहे, काफ़ी अनुभव है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि वे इनके बनने से भारतीय जनता पार्टी को भिवानी जिले में बहुत मजबूती मिली है। पिछली बार 3 सीटें आई थी, इनके बनने से पूरे जिले में मजबूती, हम 4 की 4 सीट निकाल पाएंगे। पार्टी हाईकमांड किसको क्या दायित्व देता है, ये काम पार्टी हाईकमांड ही डिसाइड करते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन बात है, उन्होंने डिसाइड करना है। नया पुराना आपने सुना था, नए साल पे होते हैं नया पुराना खाते बही, बहुत सारी चीजें होते हैं। बीजेपी ने अपने जिलाध्यक्ष नए पुराने कर दिए, फिलहाल क्या कहेंगे? आज खुशियां बढ़ी हैं आपके चेहरे पर, जिम्मेदारी एक अलग थी जिलाध्यक्ष की, वो अब जिम्मेदारी थोड़ी सी आपको आराम दिया गया है और आपको अलग दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बीजेपी में जिम्मेवारी जो है हटती ही नहीं, बीजेपी में जिम्मेवारियां रहती है। कोई अब एक जो है कार्यक्रम है, उसका मुझे कोऑर्डिनेटर बना रखा है, जो मुझे 5 दिन पहले ही जो जिम्मेवारी दी गई है, उसके बारे में जो है चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन जो आपने जो चर्चा की, जिलाध्यक्ष नया बना है, जिलाध्यक्ष बीजेपी में एक है कि 3 साल का टेन्योर रहता है और 3 साल के बाद में जो है नया जिलाध्यक्ष बनता ही बनता है। और मेरा टेन्योर तो 3 साल 4.5 महीने का, 3 साल 4 महीने और 15 दिन रहा हूँ मैं अपनी जिम्मेवारी पर। 18 अगस्त 2020 को मुझे बनाया गया था, तो 3 तारीख कल थी, 15 दिन जो है वो 4 महीने 15 दिन रहोगे मेरे से। अब मुकेश गौड़ जी को जो जिम्मेवारी मिली है, वो उनके नेतृत्व में बीजेपी अच्छा काम करेगी, हम अच्छा और अच्छा काम। लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले कि यहाँ पे फूट है, यहाँ पे आपस में गुटबाजी है। अब बीजेपी में भी वो गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कहती है, सोशल मीडिया पे भी बातें चल रही हैं कि पहले धनखड़ साहब का संगठन था, अब खट्टर साहब अपने प्रदेश अध्यक्ष को लिया है और उन्होंने अपना संगठन तैयार कर दिया चुनावी साल में। विनोद जी, ऐसा नहीं है, बीजेपी का संगठन है, किसी आदमी का संगठन नहीं है। आप देखिए वहाँ सरफटोबल रहती है, एक दूसरे को शकल देख करके वो खुश नहीं है। अभी जो है ना, मैंने ही उनको जो है ना उनकी कुर्सी पर बिठाया बुक्के दे करके, और आपने अभी अभी कहा आपके चेहरे पर बड़ी खुशी है, तो वो तो दुखी रहते हैं बेचारे। ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप रहे पीछे, उसके बाद अब चुनाव होंगे दोबारा से, तो चुनाव में मुकेश गौड़ जी 4 सीटें हैं, वहाँ पे कमल का फूल खिला? मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो अपना संगठन जो तैयार किया है नीचे तक, उसके बूते हम 4 की 4 सीटें जीतने वाले हैं। भाई फिलहाल बीजेपी कार्यालय में दीपावली जैसी खुशियां, और यहाँ पे मैंने कहा कि भीड़ आज मुझे कुछ खास दिखाई दे रही है। ये कार्यकर्ता मुकेश गौड़ वाले वही कार्यकर्ता हैं जो चुनाव की तैयारी करवाया करते हैं और यूँ चाहा करते कि मुकेश गौड़ अब की बार टिकट लाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, और अब जिलाध्यक्ष बने हैं तो उस भीड़ में भी शामिल हो गए ये लोग। नहीं, ये पहले भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। मुकेश गौड़ बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये कोई अलग से कार्यकर्ता नहीं है। मुकेश गौड़ भी कार्यकर्ता है पहले से ही, और ये भी कार्यकर्ता ही है। ये दूसरी बात है कि किसी कार्यकर्ता की एक दूसरे नेता के साथ में ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है, अन्यथा सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। कमल की जिम्मेदारी आपके ये पटक्का दिख रहा है कहीं ना कहीं, जय श्री राम के नारे और उसके साथ साथ कमल के जिम्मेदारी आ गई है जिलाध्यक्ष के तौर पर। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारी के बीच में ये बड़ी जिम्मेदारी, क्या कहेंगे?
देखिए, जिम्मेवारी पहले भी मुझे प्रदेश स्तर तक की बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिली, प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूं मैं, 7-8 जिलों के अंदर प्रभारी के तौर पर भी मैंने काम किया, अन्य प्रांतों में मैंने काम किया। मेरे लिए ठीक है कि जिला अध्यक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, आपको 4-4 विधानसभाएं संभालनी होती, 16 मंडल हैं, इतने बूथ हैं, तो सारी चीज़ें संभालनी होती है, एक चुनौती है। परंतु पहले से संगठन का धोपड़ा जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष शंकर धोपड़ जी हो, नंदराम धानिया जी हों, या और हमारे पूर्व के या वर्तमान के जो पदाधिकारी सीनियर कार्यकर्ता हैं, सबको साथ लेकर के हम काम करेंगे। तो कोई बहुत बड़ा ये चैलेंज नहीं है हमारे लिए। चैलेंज इसलिए नहीं है कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ हमारे सामने है ही नहीं। एक छतर प्रभु की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ पर बहुत मजबूत है। बस उसी को पकड़ करके साथ लेकर के चलना है और निश्चित तौर पर हम चुनाव के अंदर अच्छा रिजल्ट देंगे। मुकेश गौड़ को जब तोसाम से टिकट की जरूरत थी तब अलग से टिकटार्थी वहां पे आ गए, दूसरे प्रत्याशी आ गए। भिवानी से तैयारी की, टर्निंग पॉइंट जिला अध्यक्ष वाला आ गया। कई सैकड़ों हजारों गाड़ियां आप खट्टर साहब की रैली में भेजते हैं, खाटू श्याम में यात्रा के लिए लोगों को भेजते हैं। यहाँ से भिवानी के जो विधानसभा के लोग हैं उनको बड़ी बड़ी बसों में, तो सारे खर्चे जो आपने की थी तैयारियां, वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे अब, या फिर वो चलती रहेंगे उसी तरीके से? जो तैयारियां थी, एक मंशा थी चुनाव की, वो चलती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं, जो मनसा थी वो कोई ख़त्म नहीं हो गई है, वो भी लगातार रहेगी। जो तैयारियां थी खाटू श्याम जी की बसें और वो सब चलती रहेंगी। बाबा श्याम का आशीर्वाद रहा तो बढ़ेंगी। परंतु अब क्योंकि भूमिका दूसरी आ गई, जिला अध्यक्ष के तौर के ऊपर है, तो तब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तौर पर काम कर रहा था कि मैं भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। परंतु अब मेरी महत्वाकांक्षा ना होकर के संगठन के नाते मुझे चारों विधानसभाओं में समान रूप से काम करता है। रही मेरी व्यक्तिगत चुनाव लड़ने की बात, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, डंके की चोट के ऊपर मजबूती के साथ में लड़ेंगे। पार्टी नहीं कहेगी तो जो काम दिया उसको बहुत मजबूती के साथ में, शिद्दत के साथ निभाएंगे। यही हमारी पार्टी का संस्कार है, उसी संस्कार को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन चुनावी साल और खट्टर साहब ने अपने सिपाही प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला तक हर जगह सेट कर दिए गए हैं, तो ये 2024 के लिए एक बड़ी तैयारी हो सकती है। मेन चेहरे उन्होंने उतारे हैं हर जगह। नहीं, ये तो है कि नई टीम का गठन हुआ है और इस टीम के अंदर अगर आप एवरेज उम्र की बात करेंगे तो 47-48 साल की उम्र जो है जिला अध्यक्षों की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि परिवारों के बीच से नेता ना आकर के कार्यकर्ताओं के बीच से आते हैं, तो 2024 का जो चुनाव है इसके अंदर नए लोगों को, जैसे आप राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश की सरकारों के गठन के या टिकट वितरण को भी देखेंगे, तो ये पार्टी नई खेप जो है, नए नेताओं का जो पार्टी आगे बढ़ाने का, नौजवानों को आगे बढ़ा करके आगे नेतृत्व सौंपने की तैयारी है। उसी में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी गठन जो हुआ वो पुराने जिलाध्यक्ष की बात करें, उनको लेकर के पीछे कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी, अखबारों की सुर्खियां बनी थी। तो जो पुराने कार्यकर्ता कुछ छोड़ के जा चुके थे या फिर उनका मनमुटाव चल रहा था, तो उनको जोड़ने के लिए किस तरीके से पेशकश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? नहीं, सबको साथ लेकर के हम लोग जो है काम करेंगे। पहले भी किया, पुराने जिलाध्यक्ष ने भी बहुत मजबूती के साथ में किया था। परंतु आपने कहा कि मनमुटाव रहा, तो सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती। जिम्मेवारियां तो सीमित हैं, परंतु सबको काम दिया जा सकता है, काम सबको करना चाहिए। अगर कोई विरोध हुआ तो 2-3 लोग आकर के ताश किसी चौक पर खेलते थे, पार्टी कार्यालय के आगे अगर मान लो दरी बिछा करके किसी ने ताश खेलने लगे, कहा कि हम विरोध करें, तो वो विरोध नहीं है। इस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत संयमित और बहुत संस्कारवान कार्यकर्ता है। तो मजबूत काम किया धोपड़ा जी के नेतृत्व में, पूर्व के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। तो अचानक बीजेपी का फैसला रहा है या चर्चाओं में पहले से थे, आप लोगों से बातचीत चल रही थी ऊपर, अगर संगठन की बातें करें, जिला अध्यक्ष के जो पद दिए गए उससे पहले? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी बहुत से जिलाध्यक्षों को पता होगा। यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करते हैं, उसकी तरफ संगठन बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। जिसको जिम्मेवारी मिलनी होती है, जैसे प्रदेश की बात करें तो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को पता ही नहीं था कि आप जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष की मिलने वाली, उनको फ़ोन आया और वो जिम्मेवारी मिल गई। मैं आपको एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं जब जींद जिले का प्रभारी था तो राजू मोर जी वहाँ के जिलाध्यक्ष थे, मैं वहाँ का प्रभारी था। सफीदों नगर पालिका के चुनाव को लेकर के वहाँ के प्रभारी की जिम्मेवारी थी कृष्ण पंवार जी की, तो वो आए हुए थे। कृष्ण पंवार जी, हम दोनों लोगों ने बैठ करके और वहाँ के लोकल लीडरशिप ने बैठ के सफीदों नगर पालिका की चर्चा की और कृष्ण पंवार जी वहाँ से चले गए। तकरीबन 10 मिनट बाद व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया कि कृष्ण पंवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। किसी को जैसे सरकारी नौकरियों में पता ही नहीं होता कौन नौकरी लग गया, आकर के उसके फ़ोन के ऊपर मैसेज आता है। ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं के पास संगठन की तरफ से आदेश आता है कि आपने ये काम करना है। पार्टी का कार्यकर्ता उसी काम के ऊपर मजबूती के साथ में लग जाता है। डिस्ट्रिक्ट बॉडी की जो जिम्मेदारी है, जो अलग अलग मंडल हैं, मोर्चे हैं, उनमें भी फेरबदल देखने को मिलेगा और मुकेश गौड़ की भी नई टीम होगी इन सब मोर्चों में, मंडलों में।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है उसी में से देखेंगे। अगर किसी का लगता है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए तो बदलाव होगा, नहीं तो पुरानी टीम के साथ काम करेंगे। जिलाध्यक्ष के साथ में सीनियर हमारे जो संगठन यहाँ पर है उनके सबके साथ बैठ करके, और टीम का संतुलन कहाँ पर किस प्रकार क्या व्यवस्था होनी चाहिए, बैठ के बातचीत करेंगे, संगठन तय करेगा। खट्टर साहब ने लास्ट सवाल, 2024 की बड़ी जिम्मेदारी नए जिलाध्यक्षों को, नए संगठन के कार्यकर्ताओं को दी है, कितना बखूबी निभा पाएंगे? क्योंकि इस करो या मरो वाली स्थिति है, बीजेपी 10 साल के बाद वापस लौटना चाहेगी और कांग्रेस और दूसरी बड़ी पार्टियां दोबारा सत्ता में आना चाहेंगी, तो आप लोगों पर कितनी जिम्मेदारियां मानते हैं? पूरी जिम्मेवारी है। जो हमें जो जिम्मेवारी दी उसका परिणाम आपको 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बाद में पता लगेगा। हम मजबूती के साथ में तैयार हैं, कार्यकर्ताओं का जोश बताते हैं कि किस शक्ति के साथ में, किस मजबूती के साथ में अपना काम करने के लिए इनकी भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। कार्यकर्ता 100% तैयार है और बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। संगठन के ये कार्यकर्ता जिन्होंने 24 तारीख को 50,000 से प्लस की जनसभा सिंघानी के अंदर करके दिखाई थी, इन कार्यकर्ताओं के दम पर हमने की थी। आगे बड़े 4 की 4 विधानसभा जिता के लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है? पिछली विधानसभा में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मात्र तोसा में थोड़ी गड़बड़ रह गई थी। अब की बार कहीं गड़बड़ रहने वाली नहीं है। विपक्ष अपने के पास कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास ना कार्यकर्ता है। यहाँ पर 4-4, 5-5 कांग्रेस बनी पड़ी है, बाकी पार्टियों कोई जनाधार नहीं है। पार्टी मजबूती के साथ में, हमने जो 9.5 साल में अब तक काम किए हैं, उन काम की बदौलत लोगों के बीच में हम जन आशीर्वाद यात्रा हो या और से कार्यक्रम में हम जाते हैं, लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उन्हीं काम के आधार पर हमें लगता है कि हमें 4 सीटें मिलने वाली हैं। तो फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से कार्यकर्ता अब फूलों का गुलदस्ता, फूलमालाओं के साथ लड्डुओं की यहाँ पर परोसने की कार्रवाई कर रहे हैं, और आने वाला आगाज 2024 का है। ये ट्रेलर है बीजेपी की तरफ से कि अपने सिपाही खट्टर साहब ने उतारे, उसके बावजूद बीजेपी कितना प्रदर्शन कर पाएगी और अपनी शक्ति दिखा पाएगी आने वाले चुनाव में? आपका क्या मानना है कि मुकेश गौड़ को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ संतुष्टि दे दी गई है कि आने वाले वक्त में टिकटार्थी के तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी से अपना दावा ठोक रहे थे, अब वक्त बदल चुका है और कोई नया चेहरा आ सकता है भिवानी, अगर खास करके विधानसभा की बात करें या दूसरे विधानसभा जो कि भिवानी जिलाध्यक्ष के तहत आते हैं? फिलहाल विनोद चावला जी फिलहाल चादर ओढ़ लिया आपने भी, मतलब सर्दी फील होने लगी है, और बीजेपी अब कईयों की सर्दी फील करवा रही है। कईयों को डर लग रहा है कि अब पता नहीं कहाँ क्या चेंज हो जाए, आप जैसे मंडल अध्यक्षों को या दूसरों को भी। नहीं, सर्दी तो एक मौसम की सर्दी है, और राजनीतिक तौर पे देखें तो बहुत बड़ी गर्मी, और यहाँ जो अभी मुकेश गौड़ जो जिला अध्यक्ष हैं बड़े जुझारू हैं, और शंकर थोपड़ जी ने भी अच्छा काम किया, और आगे अब उस काम को और आगे जाके बड़ी फुर्ती के साथ मुकेश गौड़ जी भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और पूरा संगठन मिलके। लगता है कि एक टिकटार्थी के ब्रेकर लगा दिया, एक अवरोध लगा दिया, एक टिकटार्थी को कहीं ना कहीं वहीं पर रोक दिया गया है, जो कि भिवानी विधानसभा में तैयारी कर रहा था, उसको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देना सही है? देखो क्या है कि राजनीतिक तौर पे इच्छा सबकी होती है, लेकिन बीजेपी के अंदर खूबसूरती क्या है कि बीजेपी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी देती है, और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को ग्रास रूट पे भी आके काम करने के लिए कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो है पार्टी सर्वोपरि है, और पार्टी के हिसाब से हमें सबको मिलकर काम करना होता है। तो चलिए भाई, इस वीडियो को दबा के शेयर करें और कमेंट में लिखिए कि मुकेश गौड़ के साथ इतना बड़ा पद जो दिया गया है, उसके साथ आप मानते हैं कि कोई बड़ा इनके साथ लॉलीपॉप दिया गया है, या फिर टिकटार्थी के साथ साथ दूसरे चेहरे आपको नजर आते हैं आने वाले वक्त में? इस वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट में लिखे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।